हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज का ये वीडियो डिस्काउंट के ऊपर आधारित है, जिसमें मैं आपको डिस्काउंट की डिफिनीशन से लेकर टाइप्स ऑफ डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा और उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी, जनरल एंट्री में उनके ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। पर प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर किया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ, अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ आपके कमेंट्स को पढ़ के। आपको अगर वीडियो से रिलेटेड जो मैं टॉपिक यूज़ कर रहा हूँ वीडियो में, उससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, एपी कॉमर्स क्लासेस जंक्शन, जिसमें आपको टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। डिस्काउंट को हम हिंदी में छूट, बट्टा या कटौती के नाम से भी जानते हैं। तो डिस्काउंट बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? व्यापारिक कटौती, ठीक है। और दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, नगद कटौती। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, बहुत ध्यान समझिए। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी से कुछ गुड्स परचेज या सेल कर रहे हैं, ठीक है। किसी से गुड्स सेल या परचेस कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप किसी को गुड्स सेल कर रहे हैं, तो उस पे क्या है कि जो एक टैग होगा जिसपे कि एक प्राइस होगी, तो उस प्राइस पे अगर आप उसे डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, अंकित मूल्य जिसे हम लोग बोलते हैं, या विक्रय मूल्य पे आप उसे जो डिस्काउंट देते हैं ड्यूरिंग सोल्ड और परचेज ऑफ गुड्स, ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग सोल्ड और परचेज ऑफ गुड्स जो डिस्काउंट दिया या लिया जाता है उसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के नाम जानते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ड्यू टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स जो डिस्काउंट लिया या दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट क्या होता है कि कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, नगद लेन देन के समय आप कैश का जब लेन देन करते हैं तो उस समय जो डिस्काउंट दिया या लिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। कैश पेड और रिसीव के समय आप जो डिस्काउंट यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो ये है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अंतर। अब हम समझते हैं इसके डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन में आप सबसे पहले देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। जब निर्माता मीन्स मैन्युफैक्चरर अपने ग्राहक को अंकित मूल्य अथवा विक्रय मूल्य पर एक निश्चित दर से कटौती देता है, तो उस छूट या कटौती को हम व्यापारिक बट्टा या कटौती के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रेड डिस्काउंट के नाम से। तो जब मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर्स को जो अंकित मूल्य है जो विक्रय मूल्य है उस पर एक निश्चित दर से मीन्स परसेंट से, निश्चित परसेंट से, रेट से जो डिस्काउंट देता है उसे हम लोग क्या जानते हैं? ट्रेड डिस्काउंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? गुड्स का सेल या परचेस के समय इस डिस्काउंट को यूज किया जाता है, जिसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसका लेखा पुस्तकों में नहीं होता। बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं की जाती है। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको आगे एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट की तरफ। तो कैश डिस्काउंट आप देख सकते हैं क्या होता है कि ग्राहक से तुरंत या एक निश्चित अवधि के अंदर जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे तुरंत, इमीडिएटली, या फिर एक निश्चित पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर नगद प्राप्त करना या भुगतान करने के उद्देश्य से आपको कैश लेना या देन दोनों, कैश लेन देन दोनों, प्राप्त या भुगतान करने के उद्देश्य से जो छूट ली या दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। अपने कस्टमर से तुरंत या फिर एक निश्चित अवधि के अंदर नगद के लेन देन के लिए जो छूट प्रयोग की जाती है या फिर जो छूट ली या दी जाती है उसे हम लोग नगद छूट या नगद कटौती के नाम से जानते हैं। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नगद छूट का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। तो नगद छूट का लेखा पुस्तकों में किया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट मतलब व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं विथ एग्जाम्पल ट्रीटमेंट की तरफ, ठीक है।
तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी सुहाना लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू विकास लिमिटेड। सुहाना लिमिटेड ने 1 जनवरी को विकास लिमिटेड को गुड्स सोल्ड किया, ठीक है, ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का, ऑन पेमेंट टर्म ऑफ 3 मंथ्स, जिसका जो पेमेंट का टर्म था वो 3 महीने का था। जो गुड्स सेल किया गया है उसका जो पेमेंट का टर्म था वो कितना था, 3 महीने का था, ठीक है। तो इसके लिए जो सुहाना लिमिटेड है अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगी, 1 जनवरी को विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री करेगी, विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल, अमाउंट डेबिट 1 लाख, अमाउंट क्रेडिट 1 लाख, ठीक है। अच्छा, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या करा है, ऑन 12 फरवरी सुहाना लिमिटेड रिसीव्ड अमाउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख ऑन 20% कैश डिस्काउंट फ्रॉम विकास लिमिटेड बिफोर ड्यू डेट। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा, ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में कि जो गुड्स सेल किया गया है उसकी जो पेमेंट की टर्म थी वो 3 मंथ्स थी। तो 3 मंथ्स का मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 3 महीने बाद ही पेमेंट मिलेंगे। पेमेंट टर्म क्या है, 3 महीना है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो सुहाना लिमिटेड को पैसे रिसीव हो रहे हैं वो 12 फरवरी को ही हो जा रहे हैं, राइट, 3 महीने के पहले ही हो जा रहे हैं, 12 फरवरी को जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि सुहाना लिमिटेड को पैसे की जरूरत ड्यू डेट से पहले पड़ गई होगी। सिंपल सी बात है कि सुहाना लिमिटेड को पैसे की जरूरत ड्यू डेट से पहले पड़ गई होगी। तो यही है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड, जो मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि एक स्पेसिफाइड पीरियड या फिर तुरंत अपने ग्राहक से कैश जो लेना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राहक को एक स्पेसिफाइड परसेंट से, एक निश्चित दर से उसे छूट देते हैं, ठीक है। विकास लिमिटेड को पेमेंट करने 3 महीने बाद, तो विकास लिमिटेड 3 महीने के अंदर पेमेंट क्यों करेगा, आप उसे कुछ छूट देंगे। जब सुहाना लिमिटेड उसे कुछ छूट देगा कि चलो भाई मैं आपको 10% या 20% या 25% की छूट देता हूं, आप इतने पैसे काट के मुझे दे दो, तब ना विकास लिमिटेड क्या करेगा कि आपको पेमेंट जल्दी करेगा। तो यही है कि अपने ग्राहक से तुरंत या एक स्पेसिफाइड पीरियड, एक निश्चित अवधि के अंदर पैसे प्राप्त करना, और उस उद्देश्य से जो छूट दी जाती है उसे हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंट्री क्या होगी, जो सुहाना लिमिटेड है उसके पास कैश आएगा, ठीक है, 1 लाख रुपए टोटल अमाउंट थी जिसपे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मीन्स कि 20% डिडक्ट किया जाएगा। तो 20% अगर हम डिडक्ट करेंगे तो 80,000 रुपीज़ सुहाना लिमिटेड को मिलेंगे। तो सुहाना लिमिटेड डेबिट हो गया 80,000 से, और यहाँ पर उससे क्या होगा, डिस्काउंट, उसके लिए क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे रिसीव वर्ड काट देते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए क्या है, हानि है, लॉस है। 1 लाख रुपए मिलने थे, मिले कितने, 80,000 ही, तो 20,000 रुपये क्या है उसके लिए, एज अ लॉस है। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे और विकास लिमिटेड को क्रेडिट करके 1 लाख रुपए से खत्म कर देंगे। तो ये एंट्री होगी। तो यहाँ पर देखिए कैश डिस्काउंट की एंट्री हुई है, आप देख सकते हैं कैश डिस्काउंट की एंट्री मैंने दिखाई ना, डिस्काउंट को डेबिट किया, डिस्काउंट को मैंने शो किया है, तो कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, ऑन 15 मार्च एबीसी लिमिटेड गुड्स सोल्ड टू, एक दूसरा ट्रांजेक्शन है, ऑन 15 मार्च एबीसी लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 50,000। एबीसी लिमिटेड ने 50,000 रुपीज का गुड्स सोल्ड किया है टू XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड को ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट को समझते हैं एंट्री कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 50,000 रुपये गुड्स सेल किया जा रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट अगर हम 50,000 पे अप्लाई करेंगे तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000। तो बचा कितना, माइनस कर देंगे तो 45,000, ठीक है। तो एंट्री कितने से होगी, 45,000 से। मीन्स की जो 50,000 की गुड्स सेल की जा रही है अब उसकी प्राइस कितनी रह गई, 45,000 ही रह गई। ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट को रिड्यूस करता है, बट ट्रेड डिस्काउंट को कहीं शो नहीं किया जाता। बात को ध्यान समझिए, ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट को तो रिड्यूस करता है बट उसे कहीं शो नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो सेल की एंट्री होगी, एबीसी लिमिटेड अपने बुक्स में जो एंट्री करेगी, XYZ लिमिटेड को डेबिट करेगी 50,000 से नहीं 45,000 से, और सेल कितने से दिखाएगी, 45,000 के, क्योंकि गुड्स की जो वैल्यू है अब 45,000 ही रह गई है। मैंने डेफिनेशन में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी
ट्रेड डिस्काउंट वर्ड को शो नहीं किया गया है। तो ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट को तो रिड्यूस करता है बट अपने आप को कहीं शो नहीं होने देता। तो ये है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे जाके एपी कॉमर्स क्लासेस जंक्शन को सर्च करके वहाँ से वीडियो से रिलेटेड नोट्स आप ले सकते हैं।